Hello bachcho, let's read the question. So in this question determine how many times the intensity of a narrow beam of thermal neutrons will decrease after passing through the heavy water layer of thickness d is equals to 5 centimeter. The effective cross section of interaction of deuterium and oxygen nuclei with thermal neutrons are equal to sigma is equals to 7 एंड सिग्मा वन है हमारा, ठीक है। सिग्मा टू इज इक्वल टू 4.2 बी रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा, देखिए। तो हमारे को यहाँ पर फाइंड करना है द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियाई विद थर्मल न्यूट्रॉन आर इक्वल टू, ठीक है। सो ये हमारे को गिवन है, हमारे को इसका फाइंड करना है द इंटेंसिटी ऑफ नेरो बीम थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखिए कितना टाइम्स, हम बात करें यहाँ से टाइम्स की, तो इसको हम डिनोट करेंगे 1/मीटर टाइम्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है e⁻⁻, ठीक है, n2 λ2 प्लस n1 λ1 मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो n1 एंड n2 की बात करते हैं, ठीक है। तो जो n1 है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है हमारी, पर वन है वो वन रेफर करता है जीरो को, ठीक है। एंड जो टू है, ठीक है, वो रेफर करता है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियाई, जो हमारा डी है उसकी न्यूक्लियाई यूजिंग। अब जो एन टू है यहाँ पर, देखिए एन टू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वन, सॉरी 2n, ठीक है। और अगर हम एन वन की बात करें तो एन वन इज इक्वल हो जाएगा एन, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ जीरो न्यूक्लियाई इन हेवी वाटर, तो यहाँ पर N2 और N1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। N2 इज इक्वल टू हमारा 2n होता है, N1 इज इक्वल टू n होता है, ठीक। और ये हमारे कंसंट्रेशन ऑफ ओ न्यूक्लियाई इन हेवी वाटर, ठीक है। ये हमारी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओ न्यूक्लियाई इन हेवी वाटर। सो ठीक है। तो देखिए N1 जो है वो किसको रेफर कर रहा है, जीरो को, एंड जो टू है वो डी न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो हमारा डी न्यूक्लियाई होता है, यानी कि जीरो न्यूक्लियाई इन हेवी वाटर, ठीक है, उसके लिए N2 इज इक्वल टू 2n होता है, N1 इज इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/नीटा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, e⁻², सिग्मा टू प्लस सिग्मा वन मल्टीप्लाई डी, ठीक है। और एन यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे तो डी एन। अब बात करते हैं सिग्मा वन एंड सिग्मा टू की, जो कि हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, डी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो एन यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो एन इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एन की, तो एन हम कैसे फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे को हैवी वाटर, जो डेटा होता है हैवी वाटर का, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। 1.1 मल्टीप्लाइड 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाय 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस डेटा की, तो ये हमारा डेटा यहाँ पर हमने एन का लिया है, ठीक है। ये हेवी वाटर के लिए होता है, ठीक है। ये हेवी वाटर के लिए हमारे पास एन इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाय 20, ठीक है। ये हमारे पास होता है हेवी वाटर के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, हेवी वाटर के लिए है 20, ठीक है। तो यहाँ से हमें एन यहाँ से इजीली फाइंड हो जाएगा, एन की वैल्यू हमारे को मिलेगी 3.313 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर सीसी, ठीक है। अब हमारे को एन की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से नीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 1/नीटा इज इक्वल टू e⁻²। अब देखिए सिग्मा टू की वैल्यू हमारे को 4.2 है, मल्टीप्लाइड प्लस सिग्मा वन की वैल्यू है 7, मल्टीप्लाइड डी की जो वैल्यू है वो हमारे को 5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाइड एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 3.313 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो नीटा की वैल्यू हमारे को मिलेगी 20.4, ठीक है। ये हमारे को नीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये हमारी किसकी इक्वल है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी आई नोट डिवाइड बाई आई की इक्वल है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, थैंक यू।